Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel Study of Science. Dear students, today we discuss about 9th class biology chapter number 1, Introduction to Biology. First of all, we discuss about what is science. साइंस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि साइंस क्या है, क्योंकि आपकी चैप्टर में जो पहली डेफिनेशन है वो साइंस की ही है। तो साइंस को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि साइंस कहते किसको हैं। पिछली क्लासेस के में भी आप साइंस को पढ़ते आ रहे हैं 6, 7, 8 में, तो यहाँ पर भी हम डिस्कस करते हैं पहले साइंस को कि साइंस क्या है। तो साइंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। साइंस द नॉलेज दैट वी गेन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। साइंस वो इल्म है जो तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पर हासिल किया जाता है। ऐसा इल्म जो हमें तजर्बा करके या मुशाहदा करके हासिल हो, उसको हम जो है वो साइंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप जो है वो कोई चीज़ टेस्ट करते हो, तो वो आप जब तक उसको आप अपनी ज़बान पे नहीं लाएंगे तब तक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि ये चीज़ कड़वी है, मीठी है या नमकीन है। तो आपने क्या किया, ऑब्ज़र्वेशन की और आपको पता चल गया कि चीज़ कड़वी है, मीठी है या नमकीन है। आपने ऑब्ज़र्वेशन की और ऑब्ज़र्वेशन से आपको नॉलेज मिला। तो ऑब्ज़र्वेशन से जो नॉलेज मिलता है हमें, उस नॉलेज को हम साइंस का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात। एक्सपेरिमेंट भी यही है कि आपने प्रैक्टिकली कोई चीज़ की, ठीक है, प्रैक्टिकली तौर पे कोई चीज़ की और उसका आपको आगे रिज़ल्ट मिला, वो अच्छा मिला या बुरा मिला ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको कोई रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, वो जो नॉलेज मिलेगा आपको वो बेशक रॉन्ग नॉलेज हो, उस नॉलेज को जो है वो हम साइंस कहेंगे। तो जो नॉलेज हमें तजर्बा करके या मुशाहदा करके हासिल होता है उसको हम कहते हैं साइंस। एक और डेफिनेशन भी है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन, कि अगर हम नेचर की स्टडी करें उसको भी हम साइंस का नाम दे देते हैं। द स्टडी ऑफ नेचर दैट इज़ कॉल्ड साइंस। तो ये साइंस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे बायोलॉजी को, कि बायोलॉजी क्या है। ये आपकी बुक है बायोलॉजी, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि बंदे सारे का तो पता है लेकिन उसके नाम का ही नहीं पता। तो इसीलिए जो है वो आपके चैप्टर का ही नाम जो है वो इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें तारफ़ ही तारफ़ पढ़ना है। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो, फिर उससे आगे। तो इसमें हम बायोलॉजी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि डिफ़ाइन करें बायोलॉजी को। तो बायोलॉजी को जब हम पढ़ें, डिस्कस करें, तो हमें पता ये चलता है कि बायोलॉजी 2 लफ्ज़ हैं, एक बायो है जबकि दूसरा लॉजी है। बायो कहते हैं लाइफ को, ज़िंदगी को, और लॉजी कहते हैं रीजनिंग या थॉट, सोचने को, स्टडी करने को, मुतालिया करने को। ठीक होगी बात। तो डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पहली बात कि जो बायोलॉजी है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, साइंस की एक शाख है। दैट डील्स विद द स्टडी। हम मुतालिया किस चीज़ का करते हैं? लाइफ का मुतालिया करते हैं, ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर है बायोलॉजी, जिसमें ज़िंदगी के बारे में पढ़ा जाए।
ज़िंदगी के बारे में जिसमें स्टडी की जाए उसको बायोलॉजी कहते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं उन तमाम का मुतालिया, उन वो कहाँ से आए, किस तरह से आए और किस तरह से रह रहे हैं, इन तमाम की स्टडी जो है वो बायोलॉजी के अंदर डिस्कस होगी। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन। प्लांट एनिमल्स की स्टडी, जितने भी एनिमल हैं उन तमाम का मुतालिया, इंटरनल स्ट्रक्चर मुतालिया भी बायोलॉजी में डिस्कस होता है। यानी कि आप ये समझ लें कि कोई भी लाइफ है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट है, वो एनिमल है, तो उसकी स्टडी जब हम डिस्कस उसको हम पढ़ेंगे, जब हम उसकी साइंटिफिक स्टडी करेंगे, उसके बारे में हम नॉलेज हासिल करेंगे, तो वो जो इल्म होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजी कहलाएगा। क्लियर होगी बात। आगे मूव करें, थोड़ा सा बायोलॉजी को ब्रीफली डिस्कस करें। तो जो बायोलॉजी का वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, यानी कि यूनानी अल्फाज हैं 2, उनसे लिया गया है, उनसे माखूज़ किया गया, उनसे निकाला गया है। एक वर्ड है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, ज़िंदगी, जबकि दूसरा वर्ड है लोगोस, उसका मतलब है थॉट और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना। पहला वर्ड है बायोस, मतलब लाइफ, ज़िंदगी, जबकि दूसरा वर्ड है लोगोस, मतलब थॉट, रीजनिंग। यानी कि ज़िंदगी के, इन दोनों का मतलब है कि ज़िंदगी के बारे में सोचना और वजह तलाश करना और इल्म हासिल करना, ये बायोलॉजी के अंदर डिस्कस होता है। नेक्स्ट मूव करें तो नेक्स्ट हमारे पास डिविजन्स आती हैं बायोलॉजी की, डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो आपकी बुक के अंदर जो डिविजन्स बायोलॉजी की डिस्कस की गई हैं वो 3 बड़ी डिविजन्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। अभी देखते हैं हम, ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ये पूछता किस तरह से है, एग्जामिनर डिफाइन बायोलॉजी, एक्सप्लेन इट्स डिवीजन, बायोलॉजी की तारीफ़ करें और उसकी डिविजन्स को बयान करें। यानी कि एक बायोलॉजी की डेफिनेशंस, आगे इसकी तीन मेन डिविजन्स हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन, 4 नंबर का ये पेपर में जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो काफ़ी मरतबा आ चुका है, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको। डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 बड़ी डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। देयर आर 3 मेन डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी की। नंबर 1 पे हमारे पास ज़ूलॉजी आती है, नंबर 2 पे हमारे पास बॉटनी आती है, नंबर 3 पे हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी आती है। तो ये 3 बड़ी डिविजन्स हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ज़ूलॉजी को। ज़ूलॉजी, पीछे था बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, ये है ज़ूलॉजी, स्टडी ऑफ ज़ू। ज़ू कहते हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के अंदर डिफरेंट किस्म के एनिमल्स, जानवर मौजूद हैं। तो ज़ू जानवर के लिए भी जानवर के लिए यूज़ करते हैं, तो जिसमें जानवरों का मुतालिया किया जाए, एनिमल्स की स्टडी की जाए, उसको कहते हैं ज़ूलॉजी। तो डेफिनेशंस क्या होगी, द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स भी लगा सकते हैं आप, थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए डेफिनेशन को। क्लियर है, तो ये हमारे पास ज़ूलॉजी है। नेक्स्ट मूव करें हम तो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन आती है बॉटनी की। ये सेकंड डिवीजन है बायोलॉजी की। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी निबातात, बॉटनी का मतलब होता है निबातात, जितने भी निबातात हैं उनके बारे में हम जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बॉटनी कहते हैं। प्लांट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन सेम वही है, बस आगे प्लांट्स लगा देना है तो डेफिनेशन आपकी जो है वो ओके हो जाएगी। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं बॉटनी। ये डिफरेंस आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ज़ूलॉजी एंड बॉटनी? क्या डिफ्रेंशिएट है ज़ूलॉजी और बॉटनी में? तो जिसमें
एनिमल्स का मुतालिया किया जाए, एनिमल्स की स्टडी की जाए, वो ज़ूलॉजी है। और जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाए, प्लांट्स का मुतालिया किया जाए, वो बॉटनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो मेन डिवीज़न है बायोलॉजी की, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रो मीन छोटा, माइक्रोस्कोप ऐसा आला जो छोटी चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको माइक्रोस्कोप कह देते हैं। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड है। माइक्रो मीन छोटा, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी करना, छोटी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना। यानी कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, के छोटे जो ऑर्गेनिजम्स इस यूनिवर्स में मौजूद हैं उनका मुतालिया करना, उनकी स्टडी करना, ये क्या कहलाएगा? माइक्रोबायोलॉजी। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी, राइट, गिव इट्स एग्जाम्पल भी लिख दें तो आप लिख सकते हैं, मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि नाम से ही ज़ाहिर है, माइक्रो मीन छोटा, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी, छोटे जानदारों की स्टडी। यहाँ पे एनिमल्स नहीं लगाना आपने, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लगाने हैं। ठीक है, हाँ। तो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जानदारों का साइंसी मुतालिया, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटिस्टस, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनका जब हम साइंसी मुतालिया करते हैं तो उसको हम किसका नाम देते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का। तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं, हमने साइंस के बारे में डिस्कस किया और उसके बाद हमने डिस्कस किया बायोलॉजी के बारे में, डिवीजन्स पढ़ी। डिवीजन्स में हमने 3 मेन डिवीजन्स पढ़ी, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो इनको आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्रांचेस को पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।